कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाने के बाद लोग वापस तो आ जाते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रहते। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने सिर्फ एक रात एक पुराने हवेली में रहने की गलती की थी। अगली सुबह वो जिंदा तो था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा लौट आया था जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस कहानी को रात में बिल्कुल मत सुनिएगा। रोहन एक 22 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट अपने दोस्त की शादी में गांव आता है। शादी वाले घर में जगह कम पड़ने की वजह से वो गांव के किनारे एक बनी 3 मंजिल हवेली में जाकर सिर्फ एक रात बिताता है। गांव वाले साफ साफ बोल देते हैं पहली और दूसरी मंजिल पर रह लेना, लेकिन गलती से भी तीसरी मंजिल पर मत जाना। रोहन ने सोचा ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो इस बात को टाल देता है। रात के करीब 11 बजे पूरे हवेली की बिजली चली जाती है। मोमबत्ती की रोशनी में ऊपर से किसी भारी चीज घसीटे जाने की आवाज आ रही थी। उसे लगता है शायद कोई जानवर होगा, तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आती है। 3 बार उसके कमरे के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। वो दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने जाता है, ऊपर से किसी औरत की एकदम धीमी आवाज आती है, ऊपर आओ। रोहन अब डर जाता है, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी पड़ जाती है। वो टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि ऊपर जाते जाते वहाँ की तापमान बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी। उसे ठंड लगने लगी थी। अब तीसरी मंजिल पर एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर था और उसके सबसे आखिरी में एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा था, जिस पे बाहर से जंग लगी मोटी जंजीर बांधी हुई थी। अचानक जंजीर हिलने लगता है। रोहन पीछे हट गया, तभी अंदर से किसी बच्चे की आवाज आने लगती है, मुझे बाहर निकाल दो। रोहन सोचता है शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा होगा। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। कमरा बहुत ज्यादा पुराने जमाने का था और पूरे धूल से भरा हुआ था, और कमरे के बीचों बीच एक झूला लटका हुआ था। पीछे से झूला अपने आप हिलने लगता है, धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हो। टॉर्च अपने आप बंद हो जाता है और पूरा कमरा अब अंधेरा और किसी की सांस लेने की आवाज। रोहन भागकर नीचे आता है। जैसे ही वो सीढ़ी पर भागने लगता है तो सीढ़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। वो लगातार नीचे उतरते रहता है, लेकिन फिर भी सीढ़ी नहीं खत्म होती है। फिर पीछे से उसी बच्चे की आवाज आती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। रोहन दौड़कर भागने लगता है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह गांव वाले उसे पहली मंजिल पर बेहोश पाते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके जूते पर एकदम ताजी मिट्टी लगी हुई थी, जबकि तीसरी मंजिल पर वर्षों से कोई नहीं गया था। रोहन अब शहर लौट आता है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन ठीक रात के 3:03 पर उसके कमरे के बाहर 3 बार दस्तक होती है। वो कभी दरवाजा नहीं खोलता है। 1 महीने बाद उसकी माँ पूछती है उससे, कल रात तुम किस बच्चे से बात कर रहे थे? रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो घर में अकेला रहता था। अगली रात कमरे के कोने में फिर वही बच्चा दिखता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो मुस्कुरा कर कहता है, दरवाजा तुमने ही खोला था ना? और उसी ही पर पूरे घर की बिजली चली जाती है। अगली सुबह रोहन गायब था। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। कमरे में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, और वो थी पुराने जंग लगी हुई जंजीर। गांव वाले आज भी कहते हैं तीसरी मंजिल का दरवाजा आज भी बंद है, लेकिन कभी कभी रात 3:03 पर उसके पीछे से किसी बच्चे की आवाज आती है, मुझे बाहर निकाल दो। अगर आप भी किसी पुराने हवेली में रहें तो एक बार जरूर उसके इतिहास के बारे में जान ले कि उस हवेली में क्या हुआ है क्या नहीं।
मिलते हैं अगली एक और खौफनाक रात में, तब तक के लिए संभल कर रहिए।